हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपके सामने हम डाइजेस्टिव सिस्टम का न्यू क्वेश्चंस जो है लेकर के आए हैं। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछा गया है। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछ रहा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस पूछ रहा है। नामांकित चित्र बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, 3 नंबर का चित्र है और 3 नंबर का आपका डिस्क्रिप्शन है। देखिए इसमें ये फिगर देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर आप देखिए इसमें। इस तरीके से यहाँ कल भी इसको हमने बताया था, आज भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये टंग है, जीभ। यहाँ पर देखिए ये बक्कल कैविटी, माउथ है। और ये आप देख रहे हैं पाइप जो सबसे बड़ा इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए पाइप यहाँ से यहाँ तक जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा? ओइसोफेगस। ठीक है, ग्रास नली जो है इसी से भोजन सरक करके जो है देखिए यहाँ पे आकर के यहाँ पेट में आता है। ठीक है, स्टमक में आता है। और देखिए ये स्टमक है, ये एरिया स्टमक है। देखिए हंसियाकार सबसे चौड़ा भाग जो है पेट यही होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे चौड़ा ये स्टमक है। और स्टमक देखिए ये डायाफ्राम को, देखिए ये डायाफ्राम को जो है, डायाफ्राम को भेद करके जो है इधर आ रहा है। ठीक है, देखिए डायाफ्राम को ये दिख रहा है ना, ये धनुष के आकार का ये डायाफ्राम है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ आप देख रहे हैं गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। बाइल जूस जो होता है इसी गाल ब्लैडर में रहता है, जो पाचन को पचाने का काम करता है। ठीक है, भोजन भोजन को पचाने का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है बाइल जूस का। और इसका सिक्रेशन किससे होता है? लीवर के द्वारा होता है। देखिए यहीं पे लीवर है। ये देखिए लीवर आप बड़ा सा देख रहे हैं, पूरी एरिया लीवर का। ये देखिए ये लीवर है। ठीक है। और ये जो यहाँ से देखिए एक डक्ट है जिससे ये गाल ब्लैडर जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये स्टमक देखिए यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ये एरिया आता है यहाँ पर, यहीं पर डिओडनम होता है। ठीक है। और ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड होता है, सब बड़ा भी होता है। ये नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देखिए ये चौड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और यहीं पर देखिए ये डिओडनम जहाँ पर होता है वहीं से ये पैनक्रियाज, देखिए ये पैनक्रियाज यहाँ पे देख रहे हैं। और ये एरिया यहाँ पर, जो ये एरिया जहाँ पे हम पंजा दिखा रहे हैं, ये बेटा रेक्टम है। और ये जो है यहाँ से मल बाहर निकलता है, ये क्या है? एनस है। और यहीं पर ये देखिए अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स जब किसी में पक जाता है या फूट जाता है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, कभी कभी जान भी चली जाती है लोगों की, अगर सही समय पे डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट के लिए ना पहुंचे। ठीक है। तो ये आपका था फिगर। ठीक है, इस पे 3.5 नंबर या 3 नंबर रखा जाता है। फिर देखिए स्टमक में पाचन क्रिया पूछा है। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस इन स्टमक। तो इसमें देखिए आप देखिए पहला है, इसमें देखिए पॉइंट देखिए अम्लीय माध्यम। ठीक है, ये देख रहे हैं ना यहाँ अम्लीय माध्यम। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है। HCl निकलता है जो भोजन के बैक्टीरिया को मारता है, भोजन के बैक्टीरिया को मारता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं स्टमस में। और कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है। तो किस लिए होता है? देखिए क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है जो भोजन के बैक्टीरिया को मारता है। अगर ये ना हो तो हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं जर्मिनेट हो जाएं। ठीक है, इसलिए जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल है पाचन क्रिया में। दूसरा देखिए यहाँ पे प्रोटीन पाचन, देख रहे हैं ना, प्रोटीन पाचन। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटीन पाचन, देख रहे हैं ये दूसरा। तो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद पेप्सिन, ठीक है,
जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम जो होती है पाई जाती है, और वो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को क्या करती है, छोटे पेप्टोन्स में तोड़ती है। ठीक है, किस में तोड़ती है, पेप्टोन में तोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूध, दूध का पाचन, ये सब पेट, क्योंकि अमाशय में पाचन क्रिया पढ़ रहे हैं। दूध का पाचन, तो बच्चों में रेनिन एंजाइम जो दूध की प्रोटीन केसीन को पचाने में मदद करता है, ये भी देखिए। और दूसरा क्या है इसमें, जो दूध दूध का पाचन जो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जानिएगा। ठीक है, ये तो स्टमक का पाचन आपने देख लिया बढ़िया से। इस चीज़ को फिर से आप एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। क्या है कि अम्लीय माध्यम में स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl निकलता है, जो भोजन के बैक्टीरिया को मारता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। प्रोटीन जो पाचन होता है, ये गैस्ट्रिक जूस में मौजूद पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टोन्स में तोड़ता है। और दूध का पाचन बच्चों में रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन केसीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें, ये देखिए क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन क्रिया, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये देखिए फुल स्क्रीन पर आप देखिए। ठीक है, इसमें देखिए बाइल जूस पहला क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से जब देखेंगे आप तो आपको समझ में आए। ये देखिए पहला क्या है बेटा, बाइल जूस, पित्त रस, लीवर से स्रावित, देखिए ध्यान से देखिएगा, लीवर से स्रावित, स्रावित का मतलब सिक्रीशन जो कि छोड़ता है, लीवर से स्रावित बाइल जूस वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, यानी वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है, और फैट की बड़ी जो गोलिकाएं होती हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, तभी तो पचता है। दूसरा है देखिए पैनक्रियाटिक जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियास से ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लाइपेज वसा के लिए एंजाइम निकलते हैं। ये भी देखिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर आप देखिए इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, आंत से जो जूस निकलता है, तो आंत की वाल से स्रावित रस भोजन के जटिल घटकों को सरल रूप में बदल देते हैं कौन, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, पचा हुआ भोजन इंटेस्टाइन से रसांकुरों भिलाई द्वारा अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। देखिए ये भिलाई बहुत पूछता है, भिलाई कहाँ पाया जाता है, तो आप जानिएगा आंत में, क्षुद्रांत में, इंटेस्टाइन में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन डाइजेशन का फिगर पूछता है, लेकिन उसी में क्वेश्चन घुमा घुमा के कई तरीके से पूछ रहा है, तो इसको आप जानिएगा बढ़िया से, और इस चीज़ को पढ़िएगा 2-3 बार, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था और आपको पढ़ना भी था, तो इस तरीके से इसको आप पढ़ लीजिएगा। आप फिर देखिए आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग कौन सा है और क्यों। देखिए इंपॉर्टेंट है, वही जो हम आपको बता रहे थे। तो मनुष्य की आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। इससे इसे सबसे उपयोगी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भोजन की पाचन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मुख्य स्थान है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये लगभग 20 फीट लंबी होती है, और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन यहीं पूर्ण होता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इस साथ ही पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन सर्वाधिक उपयोगी क्यों है? नीचे निम्नलिखित जो है पॉइंट्स आपको हम बताते हैं। पहला है पूर्ण पाचन। छोटी आंत में लीवर से बाइल और पैनक्रियास से पाचक जूस जो है वो मिलाकर भोजन का संपूर्ण जो है पाचन करते हैं। ठीक है। और अवशोषण देखिए, इसकी दीवारों में भिलाई पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्प्शन के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाती, जिससे पचे हुए पोषक तत्व तो खून में आसानी से मिल जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर देखिए लंबाई और कुंडलित संरचना, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लंबाई और कुंडली संरचना क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यह एक बहुत बड़ी कुंडलित नलिका है जिससे भोजन को पाचन के लिए अधिकतम समय और स्थान मिलता है। ठीक है, जब बड़ा होगा तो समय मिलेगा। स्टमक देखिए, दूसरा है स्टमक। पेट का भी महत्व, आमाशय का भी महत्व है जो भोजन को रोकता है। यहाँ भोजन कितने घंटे रुकता है? 3 से 4 घंटे रुकता है जो है। पेट में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl द्वारा हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन पोषण अवशोषण में छोटी आंत मुख्य है। ठीक है, ये आप जानिएगा। तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप देख लीजिए इसको। ठीक, चलिए बस आज इतना ही। नेक्स्ट फिर हम